बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 7। डिवाइड z1 बाय z2 एंड एक्सप्रेस इन x प्लस आयोटा y फॉर्म। अब क्वेश्चन ये है कि z1 क्या है और z2 क्या है, जिनको हमने डिवाइड करना है। हमने पोलर फॉर्म पढ़ी थी कॉम्प्लेक्स नंबर की, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगर हम r को टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। पोलर फॉर्म की ये खूबी है कि इसका रियल पार्ट हमेशा r cos थीटा होगा और इमेजिनरी पार्ट r साइन थीटा होगा, और इमेजिनरी नंबर आयोटा r साइन थीटा होगा। और हमें पता है आयोटा ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, बल्कि ये एक इमेजिनरी यूनिट है। नंबर 2 पे कॉस और साइन का एंगल भी सेम होगा। सेंटर में साइन होगा प्लस वाला, कॉस और साइन का एंगल सेम होगा, सेंटर में साइन होगा प्लस का। अगर हम बात करते हैं पोलर फॉर्म की तो लिखा जाएगा z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगर मैंने पोलर फॉर्म नंबर 1 लिखनी है तो मैं लिखूंगा z की जगह पे z1, r की जगह पे r1 कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, r1 थीटा 1 z1। तो ये मेरे पास है पोलर फॉर्म नंबर 1। ये भी एक पोलर फॉर्म है, ये भी एक पोलर फॉर्म है। अगर मैंने z2 लिखना है तो फिर मैं z की जगह पे लिखूंगा z2, r की जगह पे लिखूंगा r2, थीटा की जगह पे लिखूंगा थीटा 2 और साइन थीटा की जगह पे थीटा 2। अगर मैंने तीसरी पोलर फॉर्म लिखनी है तो मैं लिखूंगा z3 इज इक्वल टू r3 इंटू कॉस थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 3। ये भी पोलर फॉर्म है, ये भी पोलर फॉर्म है, ये भी पोलर फॉर्म है, ये भी पोलर फॉर्म है। ये सारी की सारी पोलर फॉर्म्स मैंने लिखी हुई हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो क्वेश्चन के मुताबिक z1 एक पोलर फॉर्म है और z2 भी एक पोलर फॉर्म है। हमने z1 को डिवाइड करना है z2 से और इसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो x प्लस आयोटा y की फॉर्म में आना चाहिए। इसका सोल्यूशन है सिंस z1 इज इक्वल टू एंड z2 इज इक्वल टू, हमने डिवाइड करना है z1 ओवर z2। बटे के ऊपर मैंने सारी की सारी z1 की वैल्यू पुट की है जो हमारे पास दी हुई है, और बटे के नीचे डिनोमिनेटर में मैंने z2 की वैल्यू पुट की है जो हमारे पास यहाँ पे दी हुई है। अब आप देखें कॉस, अगर ये है z1 तो हमने ये पढ़ा है कि अगर z1 है तो r1 होगा, थीटा 1 होगा। अगर z2 है तो r2 लिखा जाएगा और थीटा 2 होगा। तो इसी तरह ये है कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। जब हम पोलर फॉर्म की डिवीजन करते हैं, डिवीजन इन पोलर फॉर्म, तो इसका जनरल फॉर्मूला आता है z1 ओवर z2 इज इक्वल टू r1 ओवर r2 इंटू कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। कॉस वाला एंगल कॉस वाले एंगल से सब्ट्रैक्ट होगा, साइन वाला एंगल साइन वाले एंगल से सब्ट्रैक्ट होगा। ये है कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये है कॉस, उसका एंगल है थीटा 1, ये भी है कॉस, उसका एंगल है थीटा 2। हम 150 डिग्री से 30 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। सिमिलरली साइन वाला एंगल साइन वाले एंगल से सब्ट्रैक्ट होगा, तो इसको हम करेंगे 150 डिग्री माइनस 30 डिग्री। इस फार्मूले को आपने याद रखना है। जब भी आपने पोलर फॉर्म की डिवीजन करनी है तो थीटा 1 से थीटा 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। सिमिलरली आप यहाँ पे भी आएंगे तो थीटा 1 से थीटा 2 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा।
तो जब हम 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे रिजल्ट आएगा 2 cos 150 डिग्री माइनस 30 डिग्री। इस फार्मूले को हमने इस्तेमाल करना है। प्लस अयूटा साइन 150 डिग्री माइनस 30 डिग्री। जब 150 डिग्री से 30 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा Z1 over Z2 is equal to 2 into cos 120 डिग्री प्लस अयूटा साइन 120 डिग्री। जब हम कैलकुलेटर पे लिखेंगे cos 120 डिग्री तो उसका रिजल्ट आएगा -1/2। जब हम कैलकुलेटर पे लिखेंगे साइन 120 डिग्री तो उसका रिजल्ट आएगा √3/2। फिर मैंने 2 को टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई किया तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास फाइनल आंसर आया है -1 प्लस √3 अयूटा। तो ये हमारे पास बन गई है x प्लस अयूटा y फॉर्म। इसमें हमने किया क्या है, हमारे पास Z1 था और Z2 था। Z1 भी एक पोलर फॉर्म है, Z2 भी एक पोलर फॉर्म है। हमने Z1 को डिवाइड किया है Z2 से। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 है मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने किया है डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने की है डिवीजन, डिवीजन इन पोलर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 8 में हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन इन अ पोलर फॉर्म। Z1 and Z2 and express in x plus अयूटा y फॉर्म। Z1 भी एक पोलर फॉर्म है, Z2 भी एक पोलर फॉर्म है। अब हमने इनको करना है मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने किया है डिवाइड, उनकी डिवीजन की है, उनको तकसीम किया है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 में हम Z1 को और Z2 को ज़रब करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और उसका जो आंसर आएगा वो लिखा जाएगा x प्लस अयूटा y फॉर्म में। तो मैंने मल्टीप्लाई किया है Z1 इंटू Z2। सबसे पहले मैंने Z1 की वैल्यू पुट की है, फिर उसके बाद मैंने Z2 की वैल्यू लिखी है। जब भी पोलर फॉर्म की मल्टीप्लिकेशन की जाती है तो उसका जनरल फार्मूला होता है Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू R1 इंटू R2 इंटू कॉस θ1 प्लस θ2 प्लस अयूटा साइन θ1 प्लस θ2। यहाँ पे एक आपने मेजर डिफरेंस याद रखना है, जब हम पोलर फॉर्म की डिवीजन करते हैं तो वहां पे लिखा जाता है cos θ1 माइनस θ2 साइन θ1 माइनस साइन θ2। और जब हम पोलर फॉर्म की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उनको ज़रब करते हैं, तो फिर लिखा जाता है cos θ1 प्लस θ2 प्लस अयूटा साइन θ1 प्लस θ2। ये है Z1, तो ये है उसका θ1 और ये है Z2 की वैल्यू। ये भी पोलर फॉर्म है, ये भी पोलर फॉर्म है, जिसका एंगल है θ1 और इसका एंगल है θ2। कॉस वाला एंगल कॉस वाले एंगल से ही सब्ट्रैक्ट किया जाता है, कॉस वाला एंगल कॉस वाले एंगल में ही ऐड किया जाता है। साइन वाला एंगल साइन से सब्ट्रैक्ट होगा, साइन में ही ऐड होगा। तो इसी पैटर्न पे ये है θ1 और ये है θ2। इस फार्मूले को जब हम अप्लाई करेंगे, जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा R1 और R2 को, तो ये बन जाएगा 10 cos θ1 प्लस θ2। cos का मैंने cos लिखा, θ1 की वैल्यू है 60 डिग्री प्लस θ2 की वैल्यू है 90 डिग्री, तो मैंने लिख दिया प्लस अयूटा साइन θ1 की वैल्यू है 60 डिग्री प्लस θ2 की वैल्यू है 90 डिग्री। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 150 डिग्री और ये भी बनेगा 150 डिग्री। कैलकुलेटर पे हम लिखेंगे cos 150 डिग्री तो रिजल्ट आएगा -√3/2। कैलकुलेटर पे लिखेंगे साइन 150 डिग्री तो रिजल्ट आएगा 1/2। जब हम 10 को टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास फाइनल आंसर आएगा -5√3 प्लस 5 अयूटा। ये हमारे पास x प्लस अयूटा फॉर्म बन गई है, जिसको हमने प्रूफ करना था। जब आप 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये भी 5 बनेगा, इसको करेंगे तो ये भी 5 बनेगा। ये हमारे पास आ गई है मल्टीप्लिकेशन इन पोलर फॉर्म, और इसका जो रिजल्ट हमने लिखा है वो लिखा है x प्लस अयूटा y फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर है 9,
फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू -2 आयोटा। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इज इक्वल टू -2 आयोटा। हमने करना क्या है, मॉडुलस फाइंड करना है और आर्गुमेंट का मतलब है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, हम इसका कैलकुलेट करेंगे। सोल्यूशन है इसका, सिंस z इज इक्वल टू -2 यूटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हर कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट लिखा जाता है। पॉइंट कैसे लिखते हैं, सबसे पहले रियल पार्ट लिखा जाता है, कॉमा, फिर उसके बाद इमेजिनरी पार्ट। कॉमे से पहले हमेशा रियल पार्ट लिखा होता है, कॉमे के बाद इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को हमने डिनोट किया है x से और इमेजिनरी पार्ट को डिनोट किया है y से। अगर आप गौर करें, यहाँ पे x की वैल्यू b नेगेटिव है, y की वैल्यू b नेगेटिव है, जो भी वैल्यू नेगेटिव होगी वो लेस देन 0 होगी। यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर में x और y दोनों नेगेटिव हैं, दोनों लेस देन 0 है, तो ये क्वाड्रेंट नंबर 3 में लाई करेगा। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, ये क्वाड्रेंट नंबर 3 में इसकी ज्योमेट्री बनेगी, क्योंकि क्वाड्रेंट नंबर 3 में x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है, यानी x और y दोनों नेगेटिव हैं, दोनों लेस देन 0 हैं। तो सबसे पहले हम इसका मॉडुलस कैलकुलेट करते हैं। मॉडुलस लिखा हो या इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी हो या इसकी लेंथ लिखी हो, आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैलकुलेट करना है। आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ कैलकुलेट करनी है। आप लेंथ लिखें, एब्सोल्यूट वैल्यू लिखें या मॉडुलस लिखें, तीनों का मतलब एक ही है। और ये किसके इक्वल होता है, मॉडुलस आर के इक्वल। इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ किसके इक्वल होती है, आर के इक्वल। कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू किसके इक्वल होती है, आर के इक्वल। और इसको फाइंड कैसे किया जाता है, सबसे पहले हम रियल पार्ट का स्केयर करेंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर करके अंडर रूट अप्लाई करेंगे। -2 स्केयर बनेगा 4, -2 स्केयर बनेगा 4, 4 + 4 8 अंडर रूट। 8 अंडर रूट लिखा हो या इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 अंडर रूट। ये कैसे लिखा जाएगा, मैंने लिखा कि 8 अंडर रूट इज इक्वल टू 4 × 2 अंडर रूट। जब आप 4 का अंडर रूट सेपरेट करके लिखेंगे, 2 का अंडर रूट सेपरेट करके लिखा जाएगा, तो हमें पता है 4 अंडर रूट इज इक्वल टू 2 और 2 अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 2। आप 8 अंडर रूट लिखें या लिखें 2 × 2 अंडर रूट, ये दोनों बराबर हैं, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट है, वो आपकी मर्जी है। आप इस तरह लिखते हैं या इस तरह लिखते हैं, ये भी रिजल्ट करेक्ट है, ये रिजल्ट भी करेक्ट है, दोनों बराबर हैं, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट है। आपकी मर्जी है, आप इसको इस तरह लिखें या इस तरह लिखें। पहली चीज हमने कैलकुलेट कर ली है कि आर एब्सोल्यूट वैल्यू, कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ हमारे पास आ चुकी है √8। नंबर 2 पे है आर्ग्यूमेंट। सबसे पहले आपने इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैलकुलेट करना है। z इज इक्वल टू -2 आयोटा। इसका मैंने रियल पार्ट -2 लिखा है और इमेजिनरी पार्ट -2 लिखा है, क्योंकि हर कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट लिखा जाता है और पॉइंट लिखने का तरीका यही होता है कि सबसे पहले आप लिखेंगे रियल पार्ट, कॉमे के बाद लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है क्वाड्रेंट नंबर 3 में। जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करते हैं क्वाड्रेंट नंबर 3 में, तो उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट, उसका जो थीटा होता है, उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला है -π + tan इनवर्स y/x। मैंने लिखा है -π + tan इनवर्स y। y का मतलब है हमारे पास y की वैल्यू है -2 और x की वैल्यू है -2, y/x, -2 ओवर -2, -2 से कैंसिल, तो रिजल्ट आया है -π + tan इनवर्स 1, -π + tan इनवर्स 1। तो मैंने फिर इसका रिजल्ट लिखा, tan इनवर्स 1 की जगह पे मैंने लिख दिया है π/4। ये π/4 कैसे आया, ये रिजल्ट आपने याद रखना है। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू tan π/4 इज इक्वल टू 1। ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये डिग्री में लिखा है, ये रेडियन में लिखा है। tan 45 डिग्री लिखें या tan π/4 लिखें, इसका रिजल्ट होता है 1 के इक्वल। आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं।
फिर जैसे ही ये टेन दूसरी साइड पे जाएगा तो ये बन जाएगा इनवर्स 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 4 इज इक्वल टू टेन दूसरी साइड पे जाके बनेगा इनवर्स टेन इनवर्स 1। टेन इनवर्स 1 का मतलब है आप पाई बाय 4 लिखें या 45 डिग्री लिखें। तो मैंने लिख दिया है पाई बाय 4। जब यहाँ पे 4 एलसीएम आएगा तो मेरे पास रिजल्ट आएगा, जब 4 को माइनस पाई से मल्टीप्लाई करेंगे -4 पाई प्लस पाई ओवर 4 -4 पाई प्लस पाई इज इक्वल टू -3 पाई बाय 4। ये मेरे पास आ गया है थीटा, ये मेरे पास आया है आर्ग्यूमेंट। ये किस तरह का आर्ग्यूमेंट है? ये है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। जब हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में कोई भी हमारे पास प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है, जब उसमें हम 2k पाई को ऐड कर देते हैं तो 2k पाई की वजह से प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का नाम चेंज होके रखा जाएगा जनरल आर्ग्यूमेंट। जनरल आर्गुमेंट अगर आपने कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमारे पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू का होना जरूरी है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा मेरे पास आया है -3 पाई बाय 4। जब इसी प्रिंसिपल आर्गुमेंट के अंदर हम 2k पाई को ऐड करेंगे तो रिजल्ट बन जाएगा जनरल आर्गुमेंट। और यहाँ पे k की वैल्यू होती है सेट ऑफ इंटीजर से। सेट ऑफ इंटीजर्स का मतलब है 0, ±1, ±2, ±3, ±4 and so on. क्वेश्चन नंबर 10 है राइट द इक्वेशन आर्गुमेंट ऑफ z conjugate -2 plus iota is equal to 2 pi by 3 in Cartesian form if z is equal to x plus iota y। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने इक्वेशन लिखनी है। राइट द इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन है आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट -2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। मैंने उसी को उसी तरह लिख दिया जिस तरह हमारे पास डाटा गिवन है। फिर जहां पे z लिखा हुआ है, z की जगह पे मैंने z की वैल्यू पुट की है x प्लस आयोटा y। जहां पे मुझे z नजर आएगा मैंने पुट किया x प्लस आयोटा y। कॉन्जुगेट मैंने उसी तरह ही लिख दिया है क्योंकि हमारे पास z की वैल्यू है x प्लस आयोटा y। बाकी हर चीज उसी तरह ही मैंने लिखी है। कॉन्जुगेट का एक ही काम है कि ये जो इमेजिनरी नंबर होता है, आयोटा वाला पार्ट होता है, इसका साइन चेंज करना, नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव में चेंज करना। तो मेरे पास आर्गुमेंट की वैल्यू आई है आर्गुमेंट ऑफ x माइनस आयोटा y -2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। इसमें मैंने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके लिखा है। x -2 को मैंने सेपरेट करके लिख दिया है और आयोटा माइनस आयोटा y से मैंने आयोटा को कॉमन लिया तो रिजल्ट है 1 - y इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। ये है आर्गुमेंट। आप चेक करें, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने आर्गुमेंट कैलकुलेट करना है। इसका आर्गुमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे आप चेक कर लें। रियल पार्ट पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा क्वाड्रेंट नंबर 1 में। जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेंट नंबर 1 में लाई करता है तो वहां पे जो थीटा इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला आता है tan इनवर्स y ओवर x। y की वैल्यू होती है जो भी आयोटा का कोफिशिएंट होगा, जो भी आयोटा का अदिसार होगा उसको लिखा जाता है y। तो यहाँ पे आयोटा का कोफिशिएंट है 1 - y और रियल पार्ट है x -2। तो मैंने y की जगह पे पुट किया है 1 - y और x की वैल्यू का मतलब है रियल पार्ट, तो रियल पार्ट है x -2। tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट, बटे के ऊपर हमेशा इसका इमेजिनरी पार्ट लिखा जाता है, बटे के नीचे इसका रियल पार्ट लिखा जाता है, इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। जब ये tan इनवर्स दूसरी साइड पे जाएगा तो ये बन जाएगा tan इनवर्स जो है ना, ये दूसरी साइड पे जाके बनेगा tan इंटू 2 पाई बाय 3। जब हम पाई की वैल्यू 180 डिग्री यूज करेंगे, 180 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा tan 120 डिग्री। यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है, बाज़ बात ऐसा होता है कि बच्चे पाई की वैल्यू 3.14 यूज करते हैं। पाई की वैल्यू दो होती हैं, एक पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। 180 डिग्री को कैसे यूज करना है, कब यूज करना है? जब भी हमारे पास पाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल्स में आएगा, साइन है, कॉज है, टेन है, सीकेंड है, कोसिकेंड है, कोट है,
जब इनके एंगल में पाई आएगा तो वहां पे हम यूज करेंगे 180 डिग्री, और इसके अलावा किसी भी जगह पे आपको पाई नजर आएगा तो पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज की जाएगी, वो है 3.1416। तो मैंने फिर लिखा है 10 इंटू 2 पाई बाय 3 इज इक्वल टू 10 120 डिग्री। अब 10 120 डिग्री किसके इक्वल होगा, ये कैलकुलेटर पे हम वैल्यू इसकी चेक करेंगे। 10 120 डिग्री की वैल्यू होती है माइनस √3/1, 1 माइनस वाई और x माइनस 2 मैंने इसी तरह लिखा है। फिर मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया है 1 माइनस वाई से, और माइनस √3 को मल्टीप्लाई किया है x माइनस 2 से। फिर 1 को टर्म बाय टर्म मैंने मल्टीप्लाई किया है, माइनस √3 को टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई किया, तो ये रिजल्ट आया है। ये वाली टर्म लेफ्ट साइड पे जाके बनेगी पॉजिटिव और ये जाके बन जाएगी नेगेटिव। √3 इंटू एक्स, और ये माइनस वाई पहले लिखा हुआ है, +1, और ये इधर आके बनेगा -2 इंटू √3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बन चुकी है x प्लस अयूटा वाई फॉर्म, यानी कार्टेशियन फॉर्म हमारे पास बन चुकी है। या हम इसको लिख सकते हैं, ये y की वैल्यू जो नेगेटिव है दूसरी साइड पे जाके बनेगी पॉजिटिव। बाकी हर टर्म मैंने उसी तरह लिख दिया, √3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू √3 +1।